भाई ओ भाई। गुरुग्राम की सड़कों पर आधी रात में गो तस्करों ने एक बार फिर से आतंक मचाया है। चलती हुई गाड़ी से कई किलोमीटर दूर तक उन्होंने जिंदा गायों को सड़कों पर फेंका। और इतना ही नहीं, जब गो तस्कर भागने की फिराक में थे और गो रक्षकों पर हमला करना चाहा तो उनकी गाड़ी पलट गई, जिसमें 3 गो तस्कर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दिखाएंगे आपको आगे पूरी खबर। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। इस तरह की तस्वीरें अब गुरुग्राम से आम हो गई है। लगभग आए दिन इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं कि जब गौ तस्कर आगे आगे भाग रहे होते हैं और जब उनके पीछे गौ रक्षक होते हैं तो ये गौ तस्कर उन पर जिंदा गाय फेंकने लग जाते हैं और सड़क पर किसी की कोई परवाह नहीं करते हैं। इस तरह की आतंक मचाती हुई तस्वीरें बहुत पहले भी हमने आप लोगों को दिखाई हैं। कई बार इस तरह की घटनाएं गुरुग्राम में सामने आई है, जब गुरुग्राम से गाय चुराकर ये गौ तस्कर यहां से ले जाना चाहते हैं, लेकिन गौ रक्षकों को जब इनकी जानकारी लग जाती है तो इनका पीछा करते हैं और इस तरह की हरकतें गौ तस्कर आए दिन करते हैं कि चलती हुई गाड़ियों से वो जिंदा गायों को फेंकते हैं, जिससे गायें घायल हो जाती हैं। लेकिन आज दरअसल इन गौ तस्करों का दिन खराब था। इसीलिए आज सुबह तकरीबन 2 बजे जब ये लोग तिगरा गांव से आवारा घूम रही गायों को उठाकर अपनी गाड़ी में भरकर भागने लगे तो गौ रक्षकों को इनकी सूचना लग गई और गौ रक्षकों ने जब इनका पीछा किया तो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर कई किलोमीटर दूर तक इनका पीछा किया गया और गौ तस्करों ने अपनी जान बचाने के लिए और गौ रक्षकों की गाड़ी का एक्सीडेंट करने के लिए उनको जान से मारने की नीयत दिखाते हुए उन्होंने उनकी गाड़ियों पर जिंदा गाय फेंकनी शुरू कर दी। ये तस्वीरें उस बात की गवाह हैं कि देखिए कितनी स्पीड में इनकी ये पिकअप गाड़ी चल रही है गौ तस्करों की, और उसी से ये जिंदा गायों को सड़क पर फेंक रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये गाड़ी तिगरा मोड़ पर पहुंची तो उसी दौरान गौ तस्करों की गाड़ी अनबैलेंस हो गई और वो सड़क के बीच ही पलट गई। इस पूरे हादसे में इस गाड़ी में बैठे गौ तस्करों की गाड़ी में बैठे एक गौ तस्कर जो पीछे जिंदा गायों को फेंक रहा था वो इसी गाड़ी के नीचे दब गया और गंभीर रूप से वो घायल हो गया है। इसके अलावा इस गाड़ी के कैबिन में जो और 2 गौ तस्कर बैठे थे वो भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनको कि अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं जो गाय थी, 4 गाय बताई जा रही है कि इस गाड़ी में भरी हुई थी, जिनको इन्होंने चलती हुई गाड़ी से नीचे सड़क पर फेंक दिया, वो गंभीर रूप से घायल हुई हैं। उनको झज्जर गौशाला में भिजवा दिया है इलाज के लिए, वहां पर अस्पताल में भिजवा दिया है। साथ ही 3 गौ तस्करों को पकड़ लिया गया है, लेकिन 3 गौ तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए और इन सबको अब पुलिस के हवाले कर दिया गया है। आज घटना ये हुई है जी, तिगरा के गोरक्षा दल के साथियों का फोन आया था कि यहाँ से गाय भर रही है एक पिकअप। जैसे ही अपने मोहम्मदपुर गोरक्षा दल की टीम जैसे इनके पीछे लगी तो पीछे लगते ही ये इन्होंने अपनी गाड़ी भगा ली और गाय फेंकनी स्टार्ट कर दी। गाय फेंकने के बावजूद इनकी गाड़ी के आगे एक स्विफ्ट गाड़ी आ गई, जिससे इनकी गाड़ी संतुलन बिगड़ गया और इनकी गाड़ी पलट गई, जिससे गाय भी घायल हो गई है और एक गो तस्कर भी घायल हो गया है। तो कितने लोग इस पिकअप में सवार थे और कितनी गाय इन लोगों ने उठाई? इन्होंने 4 गाय रोड पे फेंक दी थी, एक यहाँ पे जब वहाँ गाड़ी पलटी एक गाय यहाँ पे थी, और इसमें सवार कुल टोटल 5 से 6 लोग थे, जिनमें से 3 पकड़े गए हैं, एक घायल है और 2 पकड़े गए हैं। घायल कैसे हुआ एक शख्स? घायल वो जो पीछे था वो पिकअप के नीचे आ गया। और कितने लोग पकड़े गए हैं कुल? इसमें टोटल 2 लोग पकड़े गए हैं जो सही सलामत है और एक जो घायल है वो पकड़ा गया। और इनकी पहचान हो पाई कौन है ये लोग? ये सभी मेवात के लोग हैं। तो गाय चोरी करके ले जा रहे थे? हाँ, गाय ये जो बेसहारा गोवंश रहते हैं इनको उठा कर ले जा रहे थे काटने के लिए मेवात। घटना की जानकारी लगते ही गुरुग्राम के सेक्टर 56 पुलिस स्टेशन, सेक्टर 50 पुलिस स्टेशन, इसके अलावा गुरुग्राम के डीसीपी, एसीपी, तमाम पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, क्योंकि मामला इतना गंभीर है कि गो तस्कर गुरुग्राम में कैसे आतंक मचा सकते हैं। और इन तीनों गो तस्करों को हिरासत में लिया गया, जिनमें से एक की हालत तो बेहद गंभीर है, जिसको आर्टेमिस अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि दूसरा गौ तस्कर जिसको सरकारी अस्पताल में ले जाया गया उसकी हालत को देखते हुए उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया है गुरुग्राम के डॉक्टर्स ने। इसका मतलब यह है कि गुरुग्राम में उसका इलाज नहीं हो पाया तो उसे सफदरजंग अस्पताल दिल्ली रेफर कर दिया गया है। वहीं पुलिस ने अब इन गौ तस्करों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, इनकी गाड़ी को जब्त कर लिया है। जहां पर यह सड़क हादसा हुआ, जहां पर ये गौ तस्करों की गाड़ियां पलटी, वहां पर पूरी टीम वहां पर पहुंची और वहां से इस गाड़ी को भी कब्जे में लेकर थाने भिजवा दिया गया है। पता चला है कि ये सभी गौ तस्कर नूह इलाके के रहने वाले हैं और गुरुग्राम के ही तिगरा और दरबारीपुर से इन लोगों ने आवारा घूमती हुई गायों को अपनी गाड़ी में भरा था। लेकिन गौ रक्षकों को इनकी सूचना लग गई और गौ रक्षक जैसे ही इनके पीछे लगे तो इन्होंने उनकी जान लेने के लिए उनकी गाड़ी पर, चलती हुई गाड़ी से गायों को फेंकना शुरू कर दिया। लेकिन ये पुलिस के हत्थे अब चढ़ चुके हैं। आज रात करीब 2:30 बजे सूचना मिली कि
यहाँ एक गाड़ी गाय को भर के ले आ रही थी और वो पलट गई। हम वहाँ पे गए तो देखा कि गाड़ी के नीचे एक व्यक्ति दबा हुआ था और दो और उसके अंदर केबिन में अंदर थे जिनको चोट लगी हुई थी, जिनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। तो ये सूचना मिली कि ये यहाँ से गांव तीगरा की साइड से कुछ गाय भर रहे थे और ग्रामीणों को जब पता चला तो उनके पीछे लगे, तो वो उनसे बचने के लिए वो उन पर गाड़ी चढ़ाने के चक्कर में गाड़ी पलट गई और जिसके नीचे ये आदमी आ गए थे, जिसको हम लेके आ गए। सर कितने लोग अभी हिरासत में लिए गए हैं, ये गो तस्कर पकड़े गए हैं? अभी तीन है। तीन। सर गाय भी इनमें भरी हुई थी, कितनी हाँ, गाय घायल गाय भरी हुई थी। इसमें 3-4 गाय थी, जिनमें से एक गाय को हॉस्पिटल में पहुंचा दिया है, गौशाला हॉस्पिटल तो दादरी है, वहाँ पे पहुंचाया है और 2 गाय वहाँ पे है। गुरुग्राम और आसपास के गोरक्षक लगातार गायों की सेवा करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और इस तरह के तस्करों को वो पकड़ते भी हैं और पुलिस के हवाले भी करते हैं। अब देखना होगा गुरुग्राम पुलिस इन 3 भागे हुए गौ तस्करों को कब तक पकड़ पाती है। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।